दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान आज हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और जुझारू कार्यकर्ता अलका लांबा हैं। अलका जी, पहला सवाल ये, 11 साल हो गए, कांग्रेस को अज्ञातवास कहूं या वनवास कहूं, या ये जो भी वास है, अज्ञातवास है या वनवास है, ये खत्म कैसे होगा? ये दिल्ली के लोग ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी परमानेंट हो रही समस्याओं का समझ चुके हैं। टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी सरकार हल नहीं दे पा रही। परमानेंट समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए परखी हुई कांग्रेस उनके पास है और एक बार फिर विकल्प बनकर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास एक समय पे कुछ नहीं था, हमारे पास था। आज हमारे पास कुछ नहीं है। प्रकृति का नियम है ना, बदलाव होने जा रहा है। शीला दीक्षित को लोग याद कर रहे हैं क्या? मेरी संदीप जी से बात हुई, संदीप जी कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हवाएं जहरीली वो हो चुकी हैं। यमुना का पानी 10 साल में साफ नहीं कर पाए। आज पानी के भारी बिल आ रहे हैं। अपराध की राजधानी, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ से आज शीला जी को इसलिए भी याद किया जा रहा है। विजन क्या था ये पूछा जाता है। शीला जी के पास विजन था, इसीलिए आज के जो बदतर हालात है इससे भी बदतर हो सकते थे अगर आज दिल्ली में फ्लाईओवर, मेट्रो और हमारी जो बसेस थी डीजल की धुआं फेंकती थी उसे सीएनजी में कन्वर्ट हमने ना किया होता तो आज और भी हालत बदतर होती। तो एक विजन था कि आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं और उसके लिए विजन के साथ शीला जी चली। लेकिन 10 साल में उस विजन, उस काम को बढ़ाने की बजाय प्रशासन शासन 10 साल तक आपस में लड़ता रहा और दिल्ली मेरी बर्बाद होती रही। आम आदमी बीजेपी दोनों के पास सत्ता थी ना, 10 साल से है भी, एक केंद्र में और एक दिल्ली में, दोनों लड़ते रहे और दिल्ली बर्बाद होती रही। हमारे पास भी थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन होना था, राजनीति से ऊपर उठ के दोनों ने किया था क्योंकि दिल्ली की था। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बीजेपी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को एक वोट काटने वाली मशीन के तौर पे देखती है और अपना कॉम्पिटिटर आम आदमी पार्टी को देखती है। क्या कांग्रेस वही भूमिका निभाएगी इस बार चुनाव? देखिए, कोई किसी का वोट नहीं काट रहा है, ये जनता है वो देख रही है ना। उन्होंने 5 साल मौका दिया था भाजपा को। टेम्परेरी सीएम का खेल हुआ, मदन लाल खुराना जी, साप सिंह वर्मा जी और उसके बाद सुषमा स्वराज आई। टेम्परेरी खेल में आउट हुए पहले ही साल, 5 साल में। फिर 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट चीफ मिनिस्टर शीला जी ने 15 साल शानदार काम किए। ठीक है, फिर वही एक आंदोलन हुआ, बदलाव हुआ, लोग उस तरफ दिखे गए। अभी भी देख लिया कि जिन शीला जी पर आरोप आप लगाते थे केजरीवाल जी, आज आप भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत जेल गए, कुर्सियां गंवानी पड़ी, लेकिन शीला जी के ऊपर आज भी एक दाग आप साबित कर पाए। सो लोग इधर उधर गए। दिल्ली है, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है ना। सो अब लौट रहे हैं वापस। तो किसी का ऐसा नहीं कोई किसी का वोट। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था। आम आदमी पार्टी के जितने टॉप नेता थे वो तिहाड़ रह के आए और लंबे समय तक रह के आए। वापस जाएंगे आप कह रही हैं। आप लोग भेजेंगे? नहीं, हम कौन होते हैं भेजने वाले? उनके खिलाफ शराब नीति के पुख्ता सबूत हैं। कांग्रेस ने जो सड़कों पर आकर इस शराब नीति के खिलाफ, एलजी के पास हम गए थे, हमने सीबीआई को इसकी जांच के लिए सौंपा गया था, है ना, और उसके बाद जांच हुई, पुख्ता सबूत है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, मनीष सिसोदिया जी जेल गए। जेल जाने के बाद आज इन्हें रिहा नहीं किया गया है। बेल दी गई इन शर्तों के साथ कि आप सरकारी अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकते, सरकारी फाइल नहीं हस्ताक्षर कर सकते। इसलिए सीएम की कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी गंवानी पड़ी। अब आप कहते हैं मैं दोबारा, कौन है मुख्यमंत्री? ही सेड मैं हूं। लेकिन क्या अदालत की पाबंदियां आपसे हट चुकी हैं? नहीं हटी तो आप दोबारा भी विधायक शायद हों। मुझे वो भी नहीं लगता जिस तरह से संदीप दीक्षित जी ने टक्कर दे रहे हैं, अपनी मां का अपमान का बदला और लोगों के बीच में सच्चाई रखने का काम कर रहे हैं। सीएम के तो बात दूर की है, नहीं बन पाएंगे। दिल्ली में 3-4 मुख्य प्रमुख हैं जिनको हम देखते हैं। पहला तो एक तो पानी बहुत गंदा है। यमुना की सफाई कई पार्टियां कह चुकी हैं हम करेंगे, कोई नहीं कर पाया, हजारों करोड़ बर्बाद हुआ। इसके अलावा महिला सुरक्षा शुरू से ही मुद्दा रहा है। तीसरा मुद्दा अब जहरीली सांस का है। कांग्रेस के पास क्या ऐसे इन सवालों के जवाब हैं जो आप जनता के सामने रखेंगे? देखिए, मेरी हेल्थ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो वायु प्रदूषण है जिसे समय समय पर अदालतों ने भी कहा गैस चैम्बर हो चुका है, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 50,000 लोग मौत के मुंह में। राजधानी दिल्ली में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली हो गई है। जा रहे हैं, कुछ कीजिए। आज भी अलर्ट है, चेतावनियां हैं, आसमान है काला। इनके पास तो नहीं था ना सोल्यूशन, जो तो तय हो गया 10 साल पूरा ये प्रदूषण, अलका जी, प्रदूषण का पूरा मामला मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि होता क्या है ये, क्योंकि इसमें बीच में किसान भी आ जाते हैं, इसमें पराली भी आ जाती है, इसमें दिल्ली के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी आ जाती हैं, तो ये मामला धुएं की तरह धूमिल हो जाता है। नहीं, जब शीला दीक्षित जी थी क्या तब किसान नहीं थे या फसल नहीं जलती थी या इंडस्ट्री नहीं थी? लेकिन हल, पैरेलल हल ढूंढा ना। आज भी मैं कह रही हूँ दिल्ली की आबादी बढ़ रही है,
वाहन बढ़ रहे हैं। सो हल क्या था? हल शीला जी ने दिया ना, जो मैंने आपको बताया, दोहराती हुई फ्लाईओवर, मेट्रो और सीएनजी में बसों को कन्वर्ट करना, हरी भरी दिल्ली, पेड़ लगाना। आज बर्बादी हो रही, कितने पेड़ लगे, कितना ग्रीन जोन रह गया है दिल्ली में। सो मैं आपसे कह रही हूँ, समस्या का हल हमने दिया था, बर्बाद हुआ, दोबारा वही हल है जो हमें ईमानदारी से देने। आखिरी सवाल अलका जी मेरा आपसे, आम आदमी बीजेपी तो बहुत वेलकम कर रही है जो रिवाइज्ड वोटर लिस्ट आई है, आम आदमी पार्टी इस पे छाती पीट रही है, वो कह रही है कि हमारे न्यू दिल्ली के वोटर कट गए, जगह जगह के वोटर डिलीट कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है या कांग्रेस पार्टी इज ओके? देखिए, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, कल 6 तारीख को वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने हम सबको सौंपी है, 24 घंटे नहीं हुए, भाजपा उसके ऊपर बिना देखे कैसे उत्साहित है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आम आदमी पार्टी की चिंता सिर्फ नई दिल्ली की सीट को लेकर है। मैं कहती हूँ हमारे पास भी लिस्ट है, बिल्कुल आकलन हो रहा है। मैं अपनी कालका जी विधानसभा में देख रही हूँ, 161 पोलिंग बूथ थे लास्ट चुनाव तक, अब 143 कर दिया। 18 के करीब बूथ कहाँ गए मैं देखूंगी। बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि वोटर 1,93,000 हो चुका है ना। कहाँ से जुड़ा, कौन जुड़ा है, कहाँ से कटा, कौन कटा है, और जिनके पास वोटर ID कार्ड है क्या उनका नाम है? बिल्कुल, लेकिन समय चाहिए। तो दोनों का जो है खेल है, कुछ नहीं है। सिर्फ जो असल मुद्दे जिस पे आप बात कर रहे हैं कि हवा वायु प्रदूषण है, पानी प्रदूषित है, पानी के बिल हैं, बिजली, पानी, आपका अपराध की राजधानी, इन मुद्दों पर ना चर्चा हो। सिर्फ तू मैं तेरा मेरा और जिस तरह की टिप्पणियां कालका जी से भाजपा के प्रत्याशी कर रहे हैं, बस उन चीज़ों में एक हवा, एक माहौल, एक दूसरे को विक्टिम कार्ड। लेकिन हमने तय कर लिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दे से नहीं भटकने देगी। दिल्ली के लोगों के मुद्दों पर ही हम ये चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों को घेरेंगे, क्योंकि ये दिल्ली के असली अपराधी हैं, गुनाहगार हैं। मोदी जी आम आदमी पार्टी को आपदा बोल रहे हैं और वो उनको विपदा बोल रहे हैं। सच्चाई है, इस आपदा और विपदा के बीच में मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली पिसी है, इन 10 सालों में बर्बाद हुई है। चलिए, तो आप उम्मीदवार हैं कालका जी से, और वहाँ पे आप मुख्यमंत्री अतीशी और रमेश बिधूरी से फाइट में हैं। कोई टक्कर नहीं है, तीसरे पर रहेंगे। लोगों ने नकार दिया है। हाँ, सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और अतीशी से रहेगा। फर्क पड़ेगा उनके प्रियंका गांधी जी पे जो बयान दिया या अतिशी पे जो बयान दिया? उसी का मैं कह रही हूँ। उनका जो व्यवहार है, एक सांसद हो के संसद में सड़क छाप भाषा बोलना, और चुनाव मैदान में उतर के 2 महिला जो बड़ी हैं, नेता हैं, उनके ऊपर निजी टिप्पणियां इतने निचले स्तर पर जाकर करना। कालका जी, मैं पंजाबी और हम लोगों में पंजाबियों में कहते हैं कि धियों, जो बेटियां होती हैं उसका सम्मान होता है, बेटियों को पाँव भी नहीं छूने दिए जाते हैं, इस तरह का है। सो वहाँ पर जनता इनको स्वीकार नहीं करने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शीला दीक्षित को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उम्मीदवारों की अब ये कोशिश है कि उसी दिल्ली को फिर से एक बार बसाया जाए, और आम आदमी पार्टी जो लंबे समय से सत्ता पे काबिज है उसका तख्ता अब हिलाया जाए। अशोक के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।